जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम थी, उसने ऑलरेडी अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया था और उसे अब एक ही चीज़ चाहिए थी और वो थी शिमला, जो एक स्वीट डिश थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। और तभी वहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस जायंट, जो पहले पायरेट रह चुके थे, वह उसके सामने आए और वह तुरंत ही कहते हैं कि इस बच्ची को मैं यहाँ से नहीं जाने दे सकता। लेकिन दूसरी तरफ लिंडिन थी, जिसे कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उसे तो बस खाना चाहिए था। और उसने तुरंत ही उन्हें अपनी बियर्ड से पकड़ लिया और देखते ही देखते 5 साल की छोटी बच्ची ने एक पूरे बूढ़े जायंट को उचक लिया था और उन्हें तुरंत ही सिर के बल पछाड़ दिया। और वहाँ पर तुरंत ही जो जायंट था वह मर चुका था और उस तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा शॉक थे कि आखिरकार 5 साल की छोटी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है और इतने बड़े जायंट को कैसे मार सकती है। मदर कार्मेल थी, वह समझ गई थी कि यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ जितने भी बच्चे थे वह और भी ज़्यादा शॉक में थे। लेकिन तुरंत ही लिनलिन आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे खाना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और तभी वह धीमे-धीमे आगे चलना स्टार्ट हो जाती है और तभी वहाँ पर दूसरे जायंट भी आते हैं और वह उसे रोकने की ट्राई करते हैं। लेकिन वह उन्हें भी एक ही बार में छुड़ा लेती है। और तभी वहाँ पर मदर कार्मेल होती है, वह कहती है कि हमारे पास जितने भी हैं वह सारी स्वीट डिश लेकर आओ, नहीं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा तबाही मच जाएगी। दोस्तों, मदर कार्मेल थी, उसके पास वही पावर थी जो बिग मॉम के पास थी। जी हाँ, सोल का डेविल फ्रूट पावर। वह तुरंत ही आगे बढ़ती है और अपने पावर का यूज़ करती है और तुरंत ही वहाँ पर जितनी भी फ्लेम होती है वह उसके अंदर कंट्रोल में आ जाती है। और ये जो पावर था वह हमें पहली बार दिखाया गया कि आखिरकार यहाँ पर मदर कार्मेल थी, उसका ट्रू पर्पस क्या था और वो यहाँ पर क्या चाहती थी। अचानक ही वहाँ पर जो फायर होती है वह एक बीस्ट का रूप ले लेती है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह कुछ समझ नहीं पाए कि आखिरकार मदर कार्मेल है वह इस फेम को कंट्रोल कैसे कर रही है। और दूसरी तरफ जायंट थे, उन्होंने ऑलरेडी शिमला द स्वीट डिश थी वह बिग मॉम को दे दी थी और बिग मॉम थी वह तो उन्हें खाने भी लगी थी। और फाइनली मदर कार्मेल थी, उसने जितनी भी आग थी उसे अंडर कंट्रोल ला दिया था। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें मालूम नहीं चला कि आखिरकार अचानक ही विलेज में जितनी भी आग लगी थी वह अचानक ही बंद कैसे हो गई। और तभी वहाँ पर एक छोटा सा सन आता है और मदर कार्मेल उसे नाम देती है पेंडोरा। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे वह समझ गए थे कि मदर कार्मेल है, उसके पास जरूर कोई ना कोई डिवाइन पावर है। लेकिन यहाँ पर जो कैजुअलिटी हुई थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। और अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर तुरंत ही वहाँ पर बियर्ड फॉल आते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची को मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर मदर कार्मेल आती है और कहती है कि प्लीज़, इसमें लिनलिन की कोई भी गलती नहीं है और वह तो एक छोटी सी बच्ची है जिसे मालूम भी नहीं है कि उसके पास कैसे पावर है। और तभी वहाँ पर इस तरफ बियर्ड फॉल थे, वह तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें मालूम था कि अगर इतनी छोटी बच्ची इतना कुछ कर सकती है तो सोचो कि अगर वो बड़ी होगी तो क्या कर देगी। लेकिन तभी मदर कार्मेल होती है, वह उनसे वादा करती है कि अगर तुम इसे जाने दोगे तो मैं यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन्हें लेकर दूसरे आइलैंड पर चली जाऊंगी और यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगी। दूसरी तरफ हायरुद्दीन था, वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वह तुरंत ही कहता है कि हमें हमारा बदला लेना ही होगा। लेकिन बियर्ड फॉल था, वह उन्हें जाने देता है और कहता है कि मदर कार्मेल, इस तरफ आप खड़े हो इसलिए मैं आपको जाने दे रहा हूँ। लेकिन जो मेरा दोस्त था उसकी लास्ट विश यही थी कि लिनलिन है वह हमें जायंट के आइलैंड पर वापस कभी नहीं चाहिए। और तभी दूसरे दिन हमें सीन दिखाया जाता है कि बिग मॉम थी, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ था और वह लोग ऑलरेडी कब्रिस्तान पर खड़े थे। और वहाँ पर जितने भी जायंट थे उन्हें भी मालूम था कि लिंडिन है उसने एक्सीडेंटली उसे मार दिया, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं है कि उसने क्या किया। और इस तरफ हायरुद्दीन था, वह यह सब कुछ देख रहा था और उसने तब से ही स्वेर ले लिया था कि वह कभी भी बिग मॉम के लिए काम नहीं करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी जायंट्स थे उन्होंने एक दूसरे आइलैंड पर छोटा सा घर बना दिया जहाँ पर बिग मॉम और मदर कार्मेल के साथ जितने भी बच्चे हैं वह सब शांति से रहेंगे। और वह तुरंत ही कहते हैं कि जब तक लिनलिन हमारे से दूर रहेगी हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर मदर कार्मेल होती है, वह भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वहाँ पर वह छोटे से आइलैंड पर वह लोग वापस खुशी से रहने लगे। और दोस्तों, रेडी हो जाइए क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम चलने वाला है कि मदर कार्मेल है उसकी ट्रू सेल्फ क्या है। क्योंकि वह तुरंत ही एक दिन अचानक ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनसे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि तुम बहुत दिनों बाद आए हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छा प्राइस दो। क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पर जो मदर कार्मेल है वह मदर नहीं है बल्कि एक स्मगलर है जो ब्लैक मार्केट में छोटे बच्चों को बेचती है। और वो तुरंत ही कहती है कि इस बार मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनका फिजिकल पावर अलग ही लेवल का है और अगर तुम चाहो तो उन्हें साइफर खोल के टॉप एजेंट भी बना सकते हो और मरीन के वाइस एडमिरल भी बना
बना सकते हो। और इतना ही कहकर वह तुरंत ही कहती है कि मेरा जो प्राइस है वह मैं एक ही बार में लूँगी, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। दूसरी तरफ साइफर कोल का जो मेंबर था वह भी कहता है कि कोई बात नहीं, आज तक तुमने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मुँह मांगी रकम दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है सीन कि आखिरकार जब मदर कार्मेल पहली बार जायंट के सामने आई थी तो उसका ट्रू इंटेंशन क्या था। क्योंकि दोस्तों उसने जायंट्स की जान तो बचाई थी, लेकिन यहाँ पर एक और इम्पैक्ट हुआ था कि जायंट के जितने भी लोग थे उन्होंने मदर कार्मेल पर भरोसा किया था और उन्हें मालूम था कि वह कुछ भी गलत नहीं करेगी। और वही जायंट्स आगे जाकर मरीन के सोल्जर भी बने और उन लोगों ने मरीन के साथ काम भी किया था। लेकिन वह तुरंत ही कहती है कि ये सब मेरा प्लान था और तुम्हारे प्लान के हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छा किया है, तो अच्छा होगा अगर तुम मेरे साथ काम करो और मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। और वह तुरंत ही पैसे लेकर वापस घर पे आती है और यहाँ पर उसने बिग मम के लिए बहुत ही बड़ी केक रखी थी और कहती है कि लिन लिन आज तुम्हारा छठा बर्थडे है, इसलिए आज हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं और इसीलिए यह केक तुम्हारे लिए है। इस तरफ अपने बिग मम थी वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे आज पहली बार किसी ने खाना दिया था, वो भी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब आते हैं और कहते हैं कि आ जाओ, आज हमारा सेलिब्रेशन का डे है और हम सब साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर ही बिग मम थी उसे इस टी पार्टी का आइडिया आया था क्योंकि जितने भी बच्चे थे वह सब टी भी पी रहे थे और उन्हीं के साथ केक भी खा रहे थे। और बिग मम थी वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी केक होते हैं वह सब खाने लगती है और कहती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज पहली बार मेरा बर्थडे किसी ने सेलिब्रेट किया है और मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। और इस तरफ जितने भी बच्चे थे वह भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि बिग मम थी वह आंखें बंद करके खा रही थी और उसे मालूम भी नहीं था कि वह क्या खा रही थी। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब उसे अलग अलग डिश ऑफर करते हैं और कहते हैं कि लिन लिन तुम जो चाहो वो खा सकती हो क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है और हम में से कोई भी तुम्हें नहीं भूलेगा। और यहाँ पर ही सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट था दोस्तों, क्योंकि बिग मम थी उसने उन लोगों को भी खा लिया था लेकिन उसे मालूम नहीं था कि तब क्या हुआ। और जैसे ही सारा खाना खत्म हो जाता है लिन लिन होती है वह अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और तभी उसे कन्फ्यूजन होता है कि आखिरकार सारे के सारे लोग अचानक कहाँ चले गए और वह धीमे धीमे रोना स्टार्ट कर देती है। इस तरफ बिग मम थी वह इस आइलैंड पर अकेली थी, लेकिन उसी दिन एक जायंट था वह यहाँ पर चेक करने आया था कि यहाँ पर मदर कार्मेल और उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसे मालूम चला कि मदर कार्मेल मर चुकी है और उसके साथ जितने भी बच्चे थे वो भी कोई जिंदा नहीं है, वह तुरंत ही भागते भागते वहां से निकल जाता है और वापस कभी नहीं आता। और ये जो न्यूज़ थी वह एल्बफ के सारे जायंट्स को मालूम चल जाती है और इसीलिए एल्बफ के साथ बिग मम के कोई भी रिलेशन अच्छे नहीं है। और तभी हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो बिग मम का प्राइवेट शेफ है और उसके पास कुक का डेविल फ्रूट पावर था, इसलिए वह किसी भी चीज को खाने में कन्वर्ट कर सकता था। वह तुरंत ही समझ जाता है कि बिग मम है वह ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है और अगर उसने उसका सही से यूज किया तो वह अनस्टॉपेबल हो जाएगा। और वह तुरंत ही उसके लिए तरह तरह की डिश बनाता है और कहता है कि तुम्हें जितना खाना है उतना खा सकती हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। और तभी वह पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा सपना क्या है। और तभी बिग मम कहती है कि मदर कार्मेल का जो सपना था वही मेरा सपना है, क्योंकि एक दिन मैं ऐसी फैमिली बनाऊंगी जहाँ पर दुनिया की सारी रेसिस होंगी और मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगी और हम सब साथ में रहेंगे। लेकिन यह जो मदर कार्मेल का सपना था वह इम्पॉसिबल जैसा था और बिग मम थी वह उस टाइम पर छोटी थी और उसे मालूम नहीं था और वह तुरंत ही रोने लगती है। लेकिन उसे याद आता है कि मदर कार्मेल थी वह उन्हें खिलाती थी और वो भी एकदम स्ट्रेंज तरीके से। वह तुरंत ही अपने हाथों को सोल की तरह करती थी और कहती थी कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनके पास अपनी सोल आ जाए और वह लोग भी मेरे साथ एंजॉय करे। और बिल्कुल वैसा ही होता है। बिग मम थी उसने मदर कार्मेल को खा लिया था और शायद इसीलिए बिग मम के पास भी वही पावर आ गए जो मदर कार्मेल के पास थे, सोल फ्रूट के डेविल फ्रूट पावर। और वह तुरंत ही उनके साथ खेलने लगती है। और तभी हमें मालूम चलता है कि बिग मम थी वह इतनी छोटी ही उम्र में बहुत ही अनस्टॉपेबल बन चुकी थी। और तभी वहां पर कुछ मरीन के सोल्जर होते हैं वह उसे एक दिन लेने आते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि बिग मम को कैसे भी मरीन के बेस पर लिया जाए। लेकिन उन्हें मालूम चलता है कि इस आइलैंड पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी और वह तुरंत ही वहां पर जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इतना ही देखकर बिग मम होती है वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही जितने भी मरीन के सोल्जर होते हैं उन्हें हवा में फेंक देती है। और उसके लिए मरीन के सोल्जर तो एकदम खिलौनों के जैसे थे और वह इतनी ही छोटी उम्र में और कुछ नहीं बल्कि पायरेट बन चुकी थी। और उसकी पहली बाउंटी थी 50 मिलियन बेरी, जो अपने लूफी से भी ज्यादा थी और वो भी बहुत ही कम उम्र में। और देखते ही देखते बिग मम थी वह ऑलरेडी पायरेट से भी आगे निकल चुकी थी और मरीन के सोल्जर
सोल्जर जब भी उस पर हमला करते थे, बिग मम होती है वह अपने पावर का यूज़ करती थी और उसने ऑलरेडी पैरामिथियुस और ज़ेउस को भी क्रिएट कर लिया था। और इन दोनों के साथ बिग मम थी वह और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी और वह हर जगह जाती थी और आतंक फैला देती थी। ज़ेउस था वह तो बहुत ही भोला था, लेकिन जैसे ही बात आती थी बिग मम के ऑर्डर की वह अनस्टॉपेबल था। और तभी हमें मालूम चलता है कि बिग मम का और कुछ नहीं बल्कि यही सपना था कि वह अपने मदर कार्मेल का सपना क्रिएट करे, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि मदर कार्मेल अब उसके साथ नहीं है और उसका एक ही फोटो था वह भी उसके साथ नहीं है। और तभी हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि बेज्जे था उसने ऑलरेडी वो सारे रॉकेट फायर कर दिए थे, लेकिन बिग मम रो रही थी और इसकी हाकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वहाँ पर जो रॉकेट थे वह हवा में ही फूट गए और इन लोग को मालूम चल गया था कि इनका जो प्लान है वह ऑलरेडी फेल हो चुका है। सीजर क्लाउन था वह तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका जो क्रिएशन था वह एक ही बार में फेल हो चुका था। इस तरफ काटाकुरी होता है वह तुरंत ही अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज़ करता है और ईयर प्लग्स बना देता है और अपने जितने भी भाई बहन होते हैं उन सबको दे देता है, क्योंकि यहाँ पर जो रियल फाइट थी वह अभी स्टार्ट होने वाली है। बेज्जे और गीटो तो ले लो, यह लोग तो तुरंत ही गन को हवा में फेंकते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब इसके आगे वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इस तरफ नामी थी वह भी और भी ज़्यादा डर चुकी थी और लूफी को मालूम चल गया था कि वह भी कुछ नहीं कर सकता। पर अपना जो सीजर था उसे मालूम था कि उसका जो प्लान है वह उसके हिसाब से ही काम करेगा और वह तुरंत ही मिरर को लेता है और उनकी तरफ आगे बढ़ता है। इस तरफ चॉपर था वह तो और भी ज़्यादा शॉक में था और वह सोचता है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन तभी तुरंत नामी होती है वह कहती है कि हमें यहाँ से सीधा भागना होगा नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इस तरफ जितने भी लोग थे वह वहाँ से भागने की ट्राई कर रहे थे और उन्हें मालूम था कि वो लोग अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फाइनली अपना बेज्जे होता है वह भी आगे निकल चुका था। लेकिन दोस्तों जो रियल शॉकिंग मोमेंट है वह तो बस अभी आगे आ ही रहा है क्योंकि सीजर क्लाउन का वह बहुत ही तेजी से आगे आ रहा था और दूसरी तरफ उसके सामने बेज्जे था वह भी भाग रहा था। लेकिन बिग मम थी वह इतनी तेजी से रो रही थी कि उसकी जो शॉक वेव थी वह तुरंत ही उस एक ही आईने को तोड़ देती है और यहाँ पर एक और शॉकिंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि इनमें से कोई भी अब यहाँ से नहीं भाग पाएगा और उनके पास अब कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि पीछे बिग मम के जितने भी लोग हैं वह सब उनके सामने खड़े हैं और यहाँ पर जो फाइट होगी वह और भी ज़्यादा इंटेंस होगी क्योंकि एक तरफ बिग मम के सारे लड़के हैं और दूसरी तरफ बेज्जे और लूफी का क्रू है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ जहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि ढेर सारी फाइट है और हम देखेंगे कि लूफी है वह काटाकुरी के सामने कैसे फाइट करेगा।